वेदांत को बताऊं राहुल वाली बात या पंखों की बात मानूं? ये अगर इस बार आप जीजू को ये बताओगे कि आप अपने एक्स को इमेजिन कर रहे हो दोबारा से, वो बहुत हर्ट होंगे। बता दो। क्या क्या बता दूं? जो बात तुम्हें परेशान कर रही है। और आपको भी परेशान कर दूं? पूर्वा, मैं एक डॉक्टर हूं, लोगों की परेशानियां समझता हूं और उसे सॉल्व करता हूं, खुद बीमार नहीं पड़ता। तो बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। क्या? वो मैं आपके लिए गिफ्ट लेना चाहती थी, पर अचानक तबीयत बिगड़ गई तो नहीं ले पाई। गिफ्ट? क्या बात है, कल ले आना। सरप्राइज मी। लेकिन किसी को साथ लेके जाना। सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बिना बात के तो नहीं वेदांत, पर जो बात है वो बताकर मैं आपको फिर से दुखी नहीं करना चाहती। अरे दीघा मुंह देखना चाहिए था, ऐसे बौखला गई थी, आंखें बड़ी की बड़ी, मुंह खुला का खुला, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वैसे पूर्वा तो हमेशा मेरी पंखु ऐसी है, मेरी पंखु वैसी है करती रहती थी। अब ये तुम कौन से बदले निकाल रही हो अपनी बहन से? सवाल तब जब वेदांत की बर्बादी से रिलेटेड हो, मुझसे ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आप जाइए। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा कि रात काफी हो गई है? अगर तुम चाहो तो आज रात में यहीं। दी को पाना चाहते हो और फ्लर्ट मेरे साथ कर रहे हो। अकल नहीं है तो कम से कम थोड़ी शर्म तो कर लो आप। अभी आप जाइए यहाँ से। मीटिंग की अगली डेट मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगी। अरे पंखु, तुम मुझे गलत समझ रही। मैं आपको कुछ भी नहीं समझ रही हूँ, फिलहाल आप जाइए। डिस्गस्टिंग। दिल को देखो जरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अरे क्या हुआ? खुशी को देखो मौज भी लूटो, आया है वक्त खुशी का। बताएंगे भी बात क्या है? अरे क्या बताऊं मंजुला, क्या बताऊं। आज एक ज्योतिषी मिला, उसने मन खुश कर दिया। उसने कहा बहुत जल्द मैं राजा बनने वाला हूं और तुम रानी। और संजू? संजू? अरे संजू का भी अच्छा बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत, उसके बेटी होगी या ये नहीं पूछा? पूछा, ये भी पूछा। उसका भाग्य भी लिखा जा रहा है।
इसलिए वेदांत, सोते वक्त फोटो कौन लेता है? मुंह खुला था क्या मेरा? ये बहुत प्यारी लग रही थी, सच में। शायद इसलिए क्योंकि तुम चुप थी ना। वेदांत, सॉरी सॉरी सॉरी। सच बताओ तो एकदम परी जैसी लग रही। ये लंबी लंबी पलकें, ये कत्थई आंखें, और तुम्हारे होठों पे ये स्माइल, और चेहरे पर सूरज की किरणें। मन तो कर रहा था कि इस वक्त के पल को ना यहीं रोक लूं। सिर्फ बातें ही बनाते रहेंगे या फोटो भी दिखाएंगे? अरे हाँ, ये देखो। प्लीज वेदांत, बहुत ही ऑर्डिनरी लग रही हूँ मैं। और ये देखिए ना, कितनी अजीब सी लग रही है ना? मुझे तो मोटी भी कितनी लग रही है पूर्वा। पर अब तो मैं सच में मोटी हो जाऊंगी, पैर भी सूज जाएंगे, डबल चिन आ जाएगा, और शायद रंग भी थोड़ा सा बदल जाए। तो क्या, मैं डॉक्टर हूं तुम्हारा, और मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में ये सारे चेंजेस होते हैं। तो मैं अपने डॉक्टर से नहीं, अपने हबी से पूछना चाहती हूँ कि जब ये सारे चेंजेस आ जाएंगे, क्या तब भी वो मुझसे प्यार करेंगे या उनका ये परी वाला नजरिया बदल जाए? मेरी नजर ना सीधा तुम्हारे दिल पर आके रुकती है, जो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो कभी नहीं बदलेगी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंकुड़ी, तुम्हारी आज मॉर्निंग ड्यूटी है? नहीं, कॉफी? ओके। वैसे मैं अपना गिफ्ट लेने आई हूँ। शायद अगर आपको याद हो तो आपने कल कुछ प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? डॉक्टर वेदांत, मैं तब से आपको चाहती हूँ जब मैं आपको जानती भी नहीं थी, और जब आपको जाना तो मुझे आप पर क्रश हो गया। आप हैं ही इतने अच्छे इंसान। पंखुड़ी, लेकिन हम ये सब बातें। आपके और दी के बीच में दूरियां आई तो मुझे लगा कि अब चांस है। पंखुड़ी, हम ये सब बातें भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे आप पहले जैसे चाहिए। मेरे गुरु, जो मुझे पहले की तरह सब कुछ सिखाए। पंखुड़ी, लेकिन जितना मुझे आता है मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। नहीं डॉक्टर वेदांत, मुझे आपसे नाड़ी परीक्षण सीखना है। बेसिक से लेकर जितना आपको आता है उतना सब कुछ। इतना आसान नहीं है पंखुड़ी। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से सिखाया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं पता। आसान तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, पर मैं पूरी मेहनत करूंगी
और आप जैसे सिखाएंगे मैं बिल्कुल वैसे ही सीखूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। या थैंक यू सो मच डॉक्टर वेदांत। इसकी जरूरत नहीं है पंकुरी, बल्कि मुझे खुशी होगी कि जितने ज्यादा लोग नाड़ी परीक्षण सीखेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए 3 स्रोत जानने बहुत जरूरी है, जो कि है शिरा, धमनी और नाड़ी। शिरा, धमनी और नाड़ी। हाँ, ये 3 चैनल्स हमारी बॉडी के सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, और नाड़ी परीक्षण के बदलते पैटर्न से बॉडी की कई अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे कि पल्स रेट, पल्स रिदम और भी बड़े बड़े टेस्ट। आप तो झूठ भी पकड़ लेते हैं ना? हाँ, वो इसलिए कि जब हम झूठ बोलते हैं तो पल्स रिदम चेंज हो जाता है और नाड़ी का पैटर्न बदल जाता है। ये देखो, और एक सेकेंड, मुझे आपसे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी पूछना था कि आपने कहा था ना कि वो नाड़ी परीक्षण नहीं पकड़ पाता, वो कैसे? ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। अगर नाड़ी परीक्षण अच्छे से करना आता हो ना, तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी फर्स्ट स्टेज पे पकड़ी जा सकती है। वो यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं अनजान थी। बहुत सिंपल है पंकुरी, जिसकी नाड़ी पकड़ सकते हो उसकी नाड़ी परीक्षण कर सकते हो। अच्छे से कहा सुमति, घर का काम तो करती नहीं है, योगा भी अच्छे से नहीं करती। ओफो, किस बात की तैयारी चल रही है? अरे योगा की तुझे भी करना चाहिए, होने वाली माँ के लिए ना अच्छा होता है, और जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसमें मदद मिलेगी। अरे पर हमें क्या जरूरत है योगा की? गोमती, योगा करेगी ना तो घिस नहीं जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी। गोमती जीजी, एक राज की बात सुनो, योगा करने से ना जवान दिखते हैं। अच्छा, तो फिर भाभी आप भी आइए। मुझे रहने दो, मुझे रसोई में बहुत काम है। माँ, आप हम सबके लिए इतना कुछ करती हैं, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, और बेबी को भी। पूर्वा, मुझे सचमुच किचन में बहुत काम है। हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेंगे, आई प्रॉमिस। प्लीज चलिए। ओहो सुमति, ये नागिन डांस नहीं है, योगा है, योगा अच्छे से कर। बैठ। ये भाभी की कड़वाहट तो एक प्लीज में ही शहीद हो गई। तुमने उस दिन देखा नहीं भैया कैसे कहते? पूर्वा, बेचारी पूर्वा। अरे तुम दोनों को क्या हो गया? हाय अम्मा, इंसान कभी कभी थक भी जाता है। कभी सीखोगे लाइफ में नॉक करके आना, किस तरह से गवारों वाली हरकतें करनी है। जुबान संभालो मैडम, तुम्हारे केबिन में आने के लिए ना मुझे तुम्हारी परमिशन की भी जरूरत नहीं है, बीवी हो तुम मेरी। होने वाली, और वो भी तब जब ये कॉफी मेरे उस क्लू वाले पेपर पे ना गिरी हो तो। चिल मारो यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि पूरी बुक छोड़ के सिर्फ उन्हीं 2 पेजेस पे कॉफी गिरी है जिसमें तुम्हारा क्लू है।
वैसे प्लानिंग कहाँ तक पहुंची तुम्हारी? मंजिल ढूंढ रही है, फिलहाल ट्रैक पर है। बहुत अच्छे। अब मुझे पढ़ा के मेरी पढ़ाई भी ट्रैक पे ले आओ मैडम। मैं मेहनत सिर्फ उन पर करती हूँ जो खुद मेहनती होते हैं। उसके लिए पहले कुछ तैयारी करो। अच्छा भाई, कर लेंगे मेहनत, पर तुम एक प्रॉमिस करो कि मेरे पास होने के बाद हमारी पहली क्लास, हमारी डेट होगी। ओके। चलते हैं फिर, बाय। माँ, अदरक कितनी डालूं? आधी, पर पीस के डालनी है। साबुत अदरक मुंह में आती है तो संजू के पापा को पसंद नहीं। जी। मुंह के बल शायद सिर्फ मैं ही गिरने वाली हूँ। वेदांत इन्हें माँ मानता है। महारानी के आंसुओं का बदला मुझे बेदखल करके ही रहेगा। कुछ कर सुमति। तेरा वैसे काम करने का मन है तो तू कर, लेकिन इतनी भाग दौड़ मत कर। उसके लिए मैं हूं ना। माँ, मैं वेदांत के लिए उनकी फेवरेट भिंडी बनाऊं? ऐसे मत देखिए, बेकिंग के अलावा भी मुझे कुकिंग आती है, बस प्रैक्टिस थोड़ा सा कम है। और वैसे भी आप दोनों बहुत कर चुके। डिलीवरी के बाद आप दोनों होंगे बाहर और ये किचन होगी मेरी। सिर्फ रसोई क्यों, लड़का पैदा हो गया तो पूरा घर ही तू हड़प लेगी। और मैं जल्दी जल्दी से वेदांत का खाना बना लेती हूँ, इससे पहले कि वो कैंटीन से कुछ ऑर्डर कर ले। मगर तू इस हालत में अकेली जाएगी? ना जी ना, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ ओके। जासूस सुमति को जागना पड़ेगा इन मियाँ बीवी पर नजर रखने के लिए। पता तो चले घर में शांति का दिखावा करके वहाँ कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। मुझे लगा कि पता नहीं पेशेंस को मिलने के बाद आपको टाइम मिले या ना मिले, इसलिए लंच कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। और मैं आपके लिए आपकी फेवरेट भिंडी भी लाई हूँ। टेस्ट करके बताइए कि कैसी है। क्या बात है। अरे पूर्वा, चाची, आप लोग यहाँ आइए ना। तुम यहाँ अचानक? आओ चाची, आइए बैठिए। तुम इधर बैठो। चाची आप भी बैठिए ना। ऐसे ही मन किया तो हम लोग खाना लेकर आ गए। वाह, क्या खुशबू है। मसालेदार भिंडी, बिल्कुल जैसी मुझे पसंद है। तू क्यों ऐसे गुमसुम खड़ी है? बैठ इधर, दिखा तू क्या लेकर आई है। ला दे। वाह जी वाह, सेम टू सेम मसाले वाली भिंडी। चाची खाकर देखिए, मेरी बहन A1 खाना बनाती है। ठीक है फिर तो। चटपटा थोड़ा कम है। भाई पूर्वा, तेरे हाथ की भिंडी ना ज्यादा मसालेदार लगी मुझे तो। कोई बात नहीं चाची, पूर्वा तुम पंखुड़ी को सिखा देना। लो, तुम भी खाओ।